हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। चलो आज बात करते हैं बर्गर किंग। अब बर्गर किंग क्या है? एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये ग्लोबली वर्क करता है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना सब जगह काम कर रही है कंपनी। समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। अब मार्केट कैपिटलाइज काफ़ी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। सो according to the locations, that company's location is various cities and various country, and total location is 77,796 outlet available in all over world. So if you see number of the product of Burger King, आप कभी जाते हो किंग बर्गर किंग तो देखते हो कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि आप चिकन फ्राई मिलेगा, वेजी स्ट्रिप मिलेगा, आपको चीज़ी फ्राई मिलेगा, कीमा फ्राई मिलेगा, बेवरेज, सैलेड्स एंड ब्रेकफास्ट। बहुत सारे चीज़ें जो खाने के लिए वहाँ मिलते हैं। जैसे कि बर्गर तो वैसे वो मिलते ही हैं, नाम ही है बर्गर से तो मिलता ही है, साथ में इतने प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बर्गर खाने का मन है तो लोग वहाँ पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सारी चीज़ भी अवेलेबल होते हैं। तो सोचा ही जाए कितनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी क्यों एक कंपनी के शेयर में अप डाउन बने हुए हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात यह है कि न्यू आईपीओ जो लॉन्च हुआ है, जो 2021 में जो न्यू आईपीओ है। और पहली बात यह है, लॉन्च होते ही अपनी प्रॉफिट को माइनस में शो करने लगा, तो मेन इशू ये भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। चलो देखते हैं क्या इसका फंडामेंटल चीज़ है जो कितनी इशू आ रही है। आज का देखा जाए इस प्राइसिंग को 140.90 रुपीज़ पे इसका आज की प्राइसिंग है, जो कि भी चल रहे हैं, जो कि ओपन हुए थे 140 पे, हाई गए थे 143.20 रुपीज़ पे एंड लो गए थे 138.35 एंड क्लोजिंग 140.85. You can see that. So that share is going day by day, you can see that. So you can check the trade snapshot. 130 shares is buying on 140.8 रुपीज़। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं इस शेयर को। ऐसी बात नहीं है नहीं सर पसंद कर रहे हैं। मैं आगे बात भी करूँगा कि इसकी क्या होनी चाहिए, ये लोग खरीद भी रहे हैं तो सही है कि नहीं भाई के लिए। लेकिन अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट की तो 15 लाख 1,550,070 रुपीज़ लाख rupees is in minus. That is a profit have get in minus, जो कि आईपीओ के बाद कभी ये प्रॉफिट दिखाया ही नहीं कि मेरी प्रॉफिट क्या है, उस समय से लॉस में ही चल रही है। तो मेन रीज़न यही कारण है कि लोग इसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मेन रीज़न यही है। जब ये प्रॉफिट में होती है तो आपको इस रेट पे देखने को मिलती ही नहीं है ये शेयर। अब बात करते हैं सेल होल्डर का, तो प्रमोटर के पास है 52.56% शेयर है, पब्लिक पास 47.44% शेयर। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कोई कंपनी है और जैसे कि आपकी कोई कंपनी हुई, उसमें आपका 60% है और 40% आप फंड रेज किए बाहर की मार्केट से पैसे लेने के लिए और उससे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है कि 60% कंपनी के पास है ना, तो 60% उसके पास है तो कितना अथी करेगा कि मेरी शेयर के प्राइस और बढ़े, मेरी ब्रांड वैल्यू और बढ़े, तभी तो प्रॉफिट होगा। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा तो ब्रांड वैल्यू तो उसका अभी इतने पास शेयर है तो और भी हार्डवर्क करेंगे, तो लोग इससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है। कोई कंपनी होती है कि प्रमोटर जीरो रखती है, प्रमोटर अपने पास कोई शेयर ही नहीं रखती है कंपनी, ना उसका कोई कंपनी रखता है, कोई शेयर नहीं रखता। और मान लिया जाए कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है
जैसे आप पेटीएम देख लो, बुरी हाल, लिस्टिंग तो कराया 1500 में, आज देखो कितनी बुरी हाल है। और जोमेटो देखो, बड़ी का प्रॉफिट दिखा रही है, नीचे है, क्यों? क्योंकि पेनी के स्टॉक में उसका नंबर आ ही चुका है, क्योंकि सारे शेयर क्या क्या पब्लिक में रेस किए हुए हैं, अपने पास कुछ रखे नहीं है, तो लोगों क्या है, ट्रस्ट कहाँ बना? सारा शेयर तो आप रख लिए, जब मन करेगा तो फ्लिक निकल जाइएगा, फ़ायदा क्या हुआ? तो लोग ट्रस्ट यहाँ नहीं बनता है, इसलिए वो पेनी के स्टॉक में आ जाता है। तो ये क्या है, ये पेनी के स्टॉक में है नहीं, बस थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम यह है कि भी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रही है कंपनी। और देखा जाए चार्ट को, अब चार्ट में शेयर करता हूँ आपके साथ। चार्ट, ये जो ग्रीन है, जो मैं इसको स्ट्रॉन्ग बाई कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये जो शेयर है इस पर मिल जाए, समझिए कि सोना है 129.26 रुपीज़ पे, प्योर सोना, चाहो तो आप उठा सकते हो, प्योर सोना। बाकी आपको मिलेंगे नहीं, हाँ मिलेंगे तो उठा लो, ज़्यादा मत उठाओ, थोड़ा थोड़ा करके ही उठाओ, और उससे भी नीचे जाता और थोड़ा उठा लो, और नीचे जाता और नीचे उठा लो। लेकिन ये कंपनी अमेरिकन है, ये तो आप जानते हो कि क्या होना, नीचे जाने वाला तो है नहीं ज़्यादा दिन तक। इसका स्ट्रेटजी अलग होता है अमेरिकन वाले के। जितने भी हम लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं सारे अमेरिकन ही है बिज़नेस का, वो लोग बिज़नेस काफ़ी आगे है, बस वेट करते जाइए। और इसका देखा जाए बाई का, स्ट्रॉन्ग बाई तो 129.36 रुपीज़ है। अब बाई देखा जाए तो 145 पे भी बाई कर सकते हैं, बट अभी क्या है, हमें कितने पे मिल रहा है, 140.9 पैसे पे, क्योंकि हम आज भी खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो चाहेंगे तो कुछ स्मॉल पॉइंट में मैं खरीद सकता हूँ, कोई भी खरीद सकते हो, आप लोग भी खरीद सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें सोच सकते हो 140.9 पैसे पे खरीद सकते हो, और नीचे जाए तो और भी खरीद सकते हो, उसके नीचे और भी खरीद सकते हो। जब एवरेज बनेगा तो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा, और एक 1.9 पर खरीदोगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू यू, जब सेल की बात किया जाए, क्या सेल्स होनी, मतलब क्या माने, हमें सेल कब करना चाहिए? 173, थोड़ा बड़ा डाउन तो आएगा, जब सेल्स फुटता है तो लोग बेच के निकलना भी शुरू कर देते हैं, तो इसे प्रॉफिट बनाकर निकलना है तो निकल जाते हैं। और जो देखते हैं कि फंडामेंटल सही है, कंपनी अच्छा है, तो छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म में किया है तो 173 पे आप निकल सकते हो, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो छोड़ दो, काफ़ी अच्छी शेयर है। अब दूसरी बात रहा स्ट्रॉन्ग सेल्स 193, डेट इज़ ए ग्रेट। कितने के अंतर है, टोटल 20 रुपये का फ़र्क है, 20 रुपये का स्ट्रॉन्ग सेल्स में। थोड़ा देर और रुक जाओगे, क्रॉस करेगा 183 और अच्छे बन जाएंगे। तो डिपेंड करता है, ये जो शेयर है जो 100 में नहीं 1000 में होने वाले शेयर हैं, तो ख़रीद लो, बेचो मत, बड़ी कंपनी बनाओ, बड़ी कंपनी, बड़ी शेयर का वैल्यू बनाओ अपने। आज मिल रहे हैं इस रेट पे, फिर मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी भी नहीं है। और देखा जाए RSI, तो RSI में क्या है, अभी 40 पे मिल रहे हैं, हाईएस्ट 75 जाएंगे, तो अभी चांस भी है, खरीद सकते हैं, 40 पे है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अभी हम लोग के पास। सो अभी तो बाई कहा जा रहा है कि बाई ले सकते हैं, ना ओवर सेल है ना ओवर बाइंग है, इट्स कॉल टू देम ओवर सेल कह सकते हैं, तो खरीदने का चांस है, ओवर सेल्स में आप ले सकते हो। अभी ओवर बाइंग 80 पे जाएगा तो ओवर बाइंग में गिनती होगा इसका शेयर का, लेकिन अभी हम लोग ले सकते हैं 140 पे। आ रहा जाए टारगेट क्या होनी चाहिए हमें, टारगेट मैं 3 तरीके से मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट टारगेट ये होनी चाहिए, बाई हमारी होना चाहिए कितने पे, स्ट्रॉन्ग बाई होनी चाहिए 129.36 रुपीज़ पे स्ट्रॉन्ग बाई होनी चाहिए 145 पे, और सेल्स कितने पे होना चाहिए 173 पे स्ट्रॉन्ग सेल्स 193 पे। ये हमारी है कि हाँ ये पैसे बन सकती है ऐसे। आप शॉर्ट टर्म में पैसे यूज़ करना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो आप सेल्स में जा सकते हो 173 पे, और आप बाई करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग बाई तो 129 पे, और बाई करना तो 145 पे भी बाई कर सकते हो, और मतलब आप और ज़्यादा रुक सकते हो तो आप 193 भी कर सकते हो। रही बात स्ट्रॉन्ग में है तो आप देख लेना, इसी में से 2 मैं तो दे चुका हूँ, आप कर लेना उस हिसाब से क्या होगा, नहीं तो फिर मैं इन्फॉर्म करूँगा ये वीडियो बनाकर क्या करनी है आगे। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी शेयर है, कर सकते हो, इस प्राइस पे फिर दोबारा नहीं मिलेंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो था सो मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।